छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने उस वक्त अपना हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया जिस वक्त सारे भारत में लगभग बाहरी सत्ताधीश राज कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने मुगल बादशाह औरंगजेब से संघर्ष किया और अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर युद्ध पद्धति से कई बार उन्हें धूल चटाई और उनके नाक में दम करके रख दिया था। शिवाजी महाराज को पूरे भारत में काफी आदर की नजरों से देखा जाता है और महाराष्ट्र में तो इनकी पूजा ही की जाती है। भारत में लगभग सभी को शिवाजी महाराज का संपूर्ण इतिहास पता है, पर आज मैं आपको इस वीडियो में शिवाजी महाराज की शादियों के बारे में बताऊंगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की कितनी शादियां हुई थी और किससे हुई थी और क्या उसके पीछे कारण था, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की कितनी शादियां हुई थी। महारानी सईबाई से प्रथम विवाह। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रथम शादी महारानी सईबाई से हुई। ये शादी 14 मई 1640 में हुई थी। सईबाई मधुराव नायक निंबाड़कर की बेटी थी और इनका जन्म 29 अक्टूबर 1633 में फलटन महाराष्ट्र में हुआ था। ये महाराज की पहली पत्नी थी और इन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें स्वराज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज और 3 बेटियां, जिनका नाम अंबिकाबाई, सखुबाई और रानबाई ये सब शामिल थी। महारानी सईबाई की मृत्यु 5 सितंबर 1659 में हुई थी। तब महारानी सईबाई मात्र 26 साल की थी। सोयराबाई मोहिते से दूसरा विवाह। जी हाँ दोस्तों, महाराज का दूसरा विवाह सोयराबाई मोहिते के साथ हुआ था। उस समय सोयराबाई सिर्फ 10 वर्ष की थी। सोयराबाई मोहिते सर सेनापति हंबीरराव मोहिते की बहन थी और संभाजी मोहिते की बेटी थी। संभाजी मोहिते बहुत वीर योद्धा थे और हंबीरराव मोहिते को भी वीर और कुशल योद्धा कहा गया है। साथ ही में इन्हें इतिहास में एक कर्तव्यनिष्ठ और राजनीति में बहुत ज्यादा होशियार व्यक्ति माना जाता है। सोयराबाई महाराज की दूसरी पत्नी थी और इन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें पहले स्थान पर राजाराम महाराज, जो मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने, और दूसरे स्थान पर एक बेटी थी जिनका नाम था बालीबाई। सोयराबाई को इतिहास में कई बातों के लिए जाना जाता है। इतिहास के अनुसार सोयराबाई एक कर्तव्यनिष्ठ स्त्री तो थी ही, पर वो अपने बेटे के प्रति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी थी। वो चाहती थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद दूसरे छत्रपति राजाराम महाराज बने, पर यह उस वक्त धर्म के खिलाफ था। धर्म के अनुसार वो हक शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी महाराज का था। ये जानते हुए भी सोयराबाई ने पूर्ण प्रयत्न किया कि राजाराम महाराज दूसरे छत्रपति बने। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मात्र 10 साल की आयु में सोयराबाई ने राजाराम महाराज को राजगद्दी पर बिठा दिया था और कुछ लोगों के साथ से उन्हें छत्रपति भी घोषित कर दिया था। पर फिर आगे चलकर जब ये बात संभाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने सोयराबाई को कैद में डाल दिया था। इसके अलावा सोयराबाई पर अकबर के साथ मिलकर संभाजी महाराज की हत्या का कट रचने का भी इल्जाम लगाया जाता है। फिर सन 1681 में सोयराबाई की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद संभाजी महाराज ने राजाराम महाराज को गोद ले लिया और भविष्य का छत्रपति घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से अंत में सोयराबाई की इच्छा पूर्ण हो गई थी। पुतलाबाई भोसले से तीसरा विवाह। महाराज का तीसरा विवाह पुतलाबाई भोसले से हुआ था। यह विवाह 15 अप्रैल 1653 में हुआ था। पुतलाबाई पालघर परिवार से थी और नेताजी पालघर की बहन थी। महारानी पुतलाबाई को कोई भी संतान नहीं थी और मराठा इतिहास में महारानी पुतलाबाई को एक पतिव्रता पत्नी माना जाता है, क्योंकि महाराज की मृत्यु के बाद पुतलाबाई सती हो गई थी और इनकी मृत्यु भी महाराज की मृत्यु के दिन ही 27 जून 1680 में हुई थी। सकवरबाई गायकवाड़ से चौथा विवाह। शिवाजी महाराज का चौथा विवाह सकवरबाई गायकवाड़ के साथ हुआ था। सकवरबाई गायकवाड़ नंदजीराव गायकवाड़ की बेटी थी। इनका शिवाजी महाराज से विवाह 1656 में हुआ था। ये महाराज की चौथी पत्नी थी और कुछ समय बाद सकवरबाई को एक बेटी हुई थी जिनका नाम कमलाबाई रखा गया था। 1680 में जब महाराज का निधन हुआ तब सकवरबाई पति प्रेम की वजह से सती होना चाहती थी, पर इन्हें सती होने नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें एक बेटी थी। बात करें इनकी मृत्यु के बारे में तो संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ किले पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था और इस वजह से सभी शाही परिवार के सदस्य जो रायगढ़ पर मौजूद थे उन्हें औरंगजेब ने कैदी बना लिया था और इसी कैद के दौरान सकवरबाई की मृत्यु हो गई थी। सगुनबाई शिर्के से पांचवा विवाह। शिवाजी महाराज का पांचवा विवाह
सगुनबाई शिर्के के साथ हुआ। काशीबाई जादव से विवाह। महाराज का इसके बाद का विवाह काशीबाई जादव के साथ हुआ था। ये विवाह 8 अप्रैल 1657 में हुआ था। काशीबाई का जन्म 1648 में संताजी जादव के घर में हुआ था। संताजी जादव जिजामाता के भाई के पुत्र थे। इस वजह से काशीबाई जिजामाता के कुल से ही थी और जादव घराने का स्वराज्य निर्मित में काफी बड़ा योगदान रहा था और इस वजह से जिजामाता ने ये विवाह कराया था। महारानी काशीबाई को सभी लोग काशीबाई साहेब कहा करते थे। काशीबाई साहेब को कोई भी संतान नहीं थी। फिर 16 मार्च 1674 में काशीबाई का निधन हो गया था। इनकी समाधि रायगढ़ पर मौजूद है। लक्ष्मीबाई विचारे से 7वां विवाह। महाराज का 7वां विवाह लक्ष्मीबाई विचारे से हुआ। इतिहास में लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ ज्यादा उल्लेख तो नहीं है, पर ये शिवाजी महाराज की 7वीं पत्नी थी ऐसा लिखा गया है। गुणवती बाई से 8वां विवाह। महाराज का 8वां और अंतिम विवाह गुणवती बाई से हुआ था। इनके बारे में भी इतिहास में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। तो शिवाजी महाराज के कुल मिलाकर 8 विवाह हुए थे और इन 8 विवाहों को मिलाकर महाराज को 7 संतानें हुई, जिनमें 2 बेटे और 5 बेटियां शामिल थी। पर अब सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्यों शिवाजी महाराज ने इतनी शादियां की। शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में एक दैवत है और सभी इनकी पूजा करते हैं और साथ ही में इनसे प्रेरणा भी लेते हैं। तो जब महाराज की इतनी शादियों की बात सुनाई जाती है तो सबको ये बात हजम नहीं होती और सबके मन में एक सवाल उठता है कि क्यों महाराज ने इतनी शादियां की थी। तो जहां आज एक से ज्यादा शादियां करना असाधारण बात है, पर यह उस समय एक साधारण बात थी और उस दौर में कई राजाओं की सैकड़ों रानियां हुआ करती थी। पर महाराज तो बाकी राजाओं जैसे नहीं थे। ये बात हर शिव भक्त के जहन में आती है। तो जी हाँ, महाराज की इतनी शादियां करने के पीछे एक कारण था। पहली 2 शादियां जो महाराज ने की थी वो महाराज के बचपन में हुई थी, या कहे वो कराई गई थी, जो जिजामाता और शाहजी राजे ने कराई थी। पर बाकी की शादियां जो भी महाराज ने की उसके पीछे एक राजनीतिक मकसद था। सभी मराठा जागीरदारों को, सरदारों को एक करने के लिए और उनसे निष्ठा बनाकर स्वराज्य के सपने को पूर्ण करने के लिए महाराज ने इतनी शादियां की थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि महाराज ने इतनी शादियां क्यों की थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।